हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कमीशंस एंड कमेटी इन एजुकेशन। तो जब से ब्रिटिश सरकार थी और इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट थी, जितने भी कमीशन एंड कमेटीज़ बनी थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बीएड एंट्रांस के अंदर भी पूछा जाता है और हाल ही में जो पीजीटी कमीशन हो रहे हैं उसके अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो फटाफट सबसे पहले हम देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट हुई थी 29 जुलाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी हाल ही में जो बीएड एंट्रांस होगा उसके अंदर ये पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन ये पूछता है। तो जो 29 जुलाई है इसके अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी, ओके। उसके बाद अगर बात करें इसके ड्राफ्ट की या फिर चेयरमैन की, तो इसके जो चेयरमैन है वो है टीएस सुब्रमण्यम। ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है पीजीटी के उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बीएड का एंट्रांस हो या पीजीटी का एंट्रांस हो, कमीशन हो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। उसके बाद अगर ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट जो बनाया था इन्होंने वो बना था 2016 में, ठीक है। कौन थे चेयरमैन? टीएस आर सुब्रमण्यम, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है 5334, ठीक है। याद रखना, इसका पैटर्न भी पूछ सकते हैं, स्पेशली बीएड का जो एंट्रांस होगा, ओके। तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है। पीजीटी में ये पूछा जा सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं 5 ईयर की। तो 5 ईयर की जो ईयर होंगे, बच्चा कितने साल का होगा, तो वो होगा 3 to 8 ईयर्स। अगर हम 3 की बात करें तो 8 to 11 ईयर उसकी एज होगी, और नेक्स्ट 3 ईयर की बात करें तो 11 to 14 ईयर्स उसकी एज होगी। और जो लास्ट का जो 4 है उसमें उसका एज जो है वो 14 to 18 रहेगी, ओके। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, थोड़ी सी ऊपर की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो मेन ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2017 के अंदर, उसके जो चेयरमैन थे वो किसने किया था? वो किया था डॉक्टर कस्तूरी रंजन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर फोकस किया गया था कि जो हायर एजुकेशन है इसको राइज किया जाएगा, 50% हायर एजुकेशन को राइज किया जाएगा। ग्रेड 5 के अंदर इसको रखा गया है। और जो लास्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 के अंदर। जो 1986 के अंदर आई थी उसके बाद 2020 के अंदर आई है, तो उसको कितने साल बाद इंप्लीमेंट किए द्वारा लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, वो है 34 ईयर्स, ठीक है। 34 ईयर्स के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये कौन से नंबर की है? ये 2020 वाली, ये है 3rd नंबर की, ओके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें अगर जीडीपी की, तो जो टोटल जीडीपी है इंडिया की, उसका टोटल 6% जो है वो एजुकेशन को दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जीडीपी का कितना परसेंट जो एजुकेशन के अंदर दिया जाएगा, ओके। तो पहले 4% होता था, अब 4 से 6% कर दिया गया है जीडीपी का, ओके। तो ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमीशन कमेटी, जो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद की होंगी, ओके। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर है 1854 का वुड डिस्पैच। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीजीटी के कमीशन में भी आ रहा है और जो बीएड के एंट्रांस हो रहा है उसके अंदर भी आ रहा है। अगर बात करें हम वुड डिस्पैच की, तो ये आया था 1854 को, ठीक है। सन पूछ लेते हैं, वुड डिस्पैच पूछ लेता है, और साथ में पूछता है कि कौन सा मीडियम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, या फिर कौन सा कमीशन था जिसमें इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन स्टार्ट की गई थी इंडिया के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम जो है वो इसी कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन की गई थी, ओके। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट जो अभी पीजीटी का कमीशन हो रहा है उसके अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन पूछ रहे हैं। कौन सा कमीशन मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है? तो वो है वुड डिस्पैच। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगर बात करें, एक और कमीशन था लॉर्ड स्टैनली डिस्पैच, जो कि इसी ईयर 1859 को रिलीज किया गया था। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं नीचे थोड़े से। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? वो लाहौर के अंदर। ये याद रखना, किसके अंदर? लॉर्ड स्टैनली डिस्पैच के अंदर सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था लाहौर के अंदर 1877 को। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के बाद। इसी के अंदर 1857 को, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1857 को कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी इंडिया के अंदर। ध्यान रखना, बोलेंगे कि कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो सन इसका ध्यान में रखना कि 1857 को इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल सबसे पहले कब बना था और कहाँ बना था, तो वो लाहौर के अंदर बना था 1877 को। ये सारे नोट कर लेना अपना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद फर्स्ट ट्रेनिंग कॉलेज स्टार्ट किया था 1886 को। तो वो किया गया था मद्रास के अंदर सयादपथी। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी की कोई फेमस है। इलाहाबाद कुछ ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसमें से इलाहाबाद भी है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1887 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद नागपुर ट्रेनिंग स्कूल भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। वो कब किया था? 1889 को इस्टेब्लिश किया था। 90s के एंड तक, एंड ऑफ 90s, देर आर 6 ट्रेनिंग कॉलेज, टोटल 6 ट्रेनिंग कॉलेज बन गए थे इंडिया के अंदर। 19 खत्म होते होते 6 ट्रेनिंग स्कूल इन्होंने बना दिए थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक कितने ट्रेनिंग स्कूल्स बन चुके थे इंडिया के अंदर, तो कितने थे? 6। ओके, उसके बाद बात करें सैडलर कमीशन की, तो सैडलर कमीशन के अंदर सबसे पहले इसकी हम सन की बात करते हैं। तो कब आया था ये सैडलर कमीशन? 1917 को। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सैडलर कमीशन से क्वेश्चन बन रहा है। पीएचडी का कमीशन अभी हो रहे हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, और जो बीएड का एंट्रेंस होता है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें सैडलर कमीशन की, तो ये आया था 1970 को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। पूछेगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? 1917 को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को क्या बोला जाता है? सैडलर कमीशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ओपन न्यू यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस कंट्रीज, इसके अंदर क्या किया था कि अक्रॉस द कंट्री न्यू यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर मैसूर यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी। ठीक है, फेमस नाम जो है, फेमस यूनिवर्सिटी जो है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। कब खोली गई थी? 1925 को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कमीशन है। उसके बाद 1929 को आया था हर्डोग कमेटी। तो हर्डोग कमेटी आई थी 1929 को, और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था प्राइमरी एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन जो है पीजीटी में भी पूछ लिया गया है, बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सा कमीशन या कमेटी है? तो वो कौन सी है? हर्डोग कमेटी। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1929 को। ठीक है, इसके अंदर क्या किया था उन्होंने? ऐड रूरल एरिया टीचर्स इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो कुछ टीचर्स होते थे जो कि रूरल एरिया के अंदर काम नहीं कर पाते थे, नहीं जा पाता था क्योंकि उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी रूरल एरिया में। तो उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि जो रूरल एरिया के जो लोग होंगे, वहाँ के जो टीचर होंगे, उन्हीं को उसी सोसाइटी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेडी इरविन कॉलेज इन्होंने बनाया था न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आंध्रा यूनिवर्सिटी बनी थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने बीएड डिग्री स्टार्ट की थी। ठीक है, आंध्रा यूनिवर्सिटी ने इसी टाइम बीएड डिग्री स्टार्ट की थी, और वो सन था 1932। उसके बाद जो बम्बई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पीजी डिग्री जो एमएड होती है वो स्टार्ट की थी 1936 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें
1937 को द वुड रिपोर्ट आई थी। अबाउट वुड रिपोर्ट कब इस्टेब्लिश की गई थी, कब आई थी, डायरेक्ट पूछेंगे। 1937 को किसके लिए थी, फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड मिडिल क्लास एजुकेशन। तो ये आपको याद रखना, वोकेशनल एजुकेशन के लिए और मिडिल क्लास के लिए कौन सा बोलेंगे, कौन सा जो कमीशन या कमेटी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, तो वो होगा अबाउट वुड रिपोर्ट। ओके, इसका सन भी याद रखना 1937। उसके बाद खैर कमिटीज़ भी आई थी, दो खैर कमिटीज़ आई थी, एक आई थी 1938 को और एक 1940 को आ गई थी। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, फॉर बेसिक एजुकेशन। तो ये जो खैर कमेटी है वो बेसिक एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाई गई थी। फर्स्ट आई थी 1938 और सेकेंड 1940 को, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो 1944 को एक रिपोर्ट आई थी, वो थी सर्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या था, दिस टाइम ट्रेनिंग टीचर कॉलेज आर। ठीक है, इस टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने बोला था कि इस टाइम तक जो ट्रेनिंग टीचर कॉलेज है वो कितने हो गए, कंट्री के 41 हो गए थे। ठीक है, तो ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसमें बताया था कि ट्रेनिंग टीचर कॉलेजेस जो है 21 हो चुके हैं इंडिया के अंदर, तो वो है सर्जेंट रिपोर्ट। और ये कब आई थी, 1944 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक काउंसिल है, उसको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि AICTE का फुल फॉर्म क्या है, AICTE कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, वो 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंट का, प्री इंडिपेंडेंट का। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की और देखेंगे ऐसे कौन कौन से कमीशंस है, कमिटीज है जो आज़ादी के बाद जो है वो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबको पता होगा राधा कृष्ण कमीशन। सबसे पहले जब आज़ाद हुआ था इंडिया, उसके बाद जो फर्स्ट कमीशन आया था वो राधा कृष्ण मिशन आया था, और जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये लिख के ले लो, अभी जो PGD के एग्ज़ाम चले हैं उसके अंदर ही क्वेश्चन पूछेंगे राधा कृष्ण मिशन। ठीक है, कब आया था, 1948 से 1949 के बीच में ये कमीशन आया था। उसके बाद 1953 को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1953 को आया था। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मुल्दियार कमीशन। ठीक है, मुल्दियार एक व्यक्ति थे जिसके नाम पर ये कमीशन, मुल्दियार कमीशन 1953 को आया था। ओके, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डबल नाम वाले होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था कि 3 टाइप ऑफ TTI होना चाहिए। अब TTI का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर इसका जिक्र है, मुल्दियारी कमीशन के अंदर TTI का जिक्र होगा। TTI की फुल फॉर्म क्या है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जो फर्स्ट टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने बोला था वो होना चाहिए PTT। PTT मतलब प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। सेकंड है STT मतलब सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड है वो ट्रेनिंग कॉलेजेस, जो टीचर कॉलेज के लिए ट्रेन किए जाएंगे उसके लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो UGC इस्टेब्लिश किया गया था 1953 के अंदर। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1953 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1953 के अंदर 2 मेन जो है कमिटीज़ और कमीशंस है, वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब चलते हैं 1961 की ओर। और 1961 के अंदर NCERT की इस्टेब्लिश की गई थी, NCERT की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि NCERT कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1961 को NCERT की स्थापना की गई थी। ये स्पेशली होता है करिकुलम एंड इनडायरेक्ट प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, स्पेशल करिकुलम टेक्स्ट बुक के लिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NCERT मेन रोल प्ले करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि PGD का भी एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद कोठारी कमीशन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कोठारी से, सन बताइए इसका, ईयर बताइए। ठीक है,
तो 1964 टू 1966 के बीच में जो कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन्होंने रिकमेंड किया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट है कोठारी कमीशन के अंदर, और एक क्वेश्चन ये पीजीटी में पूछा भी है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1968 के अंदर इन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ले आए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको हम NPE बोलते हैं, ध्यान में रखना। NP फुल फॉर्म पूछ लेंगे, NPE की क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया था, बात की थी इन सर्विस एजुकेशन की। ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन की क्वेश्चन पूछ सकते कि इन सर्विस एजुकेशन की बात किस कमीशन के अंदर पूछी गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर 1973 को एक पैटर्न सेट किया गया था जो है 10+2+3। ठीक है, जो अभी तक जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसी पैटर्न के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10+2+3 का पैटर्न रहा है। उसके बाद NAEP की इस्टेब्लिश हुई थी 1978 को। ठीक है, 1978 को NAEP की इस्टेब्लिश हुई थी। NAP मतलब नेशनल अडल्ट एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल अडल्ट एजुकेशन पॉलिसी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1978 को। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी उसके 4 साल बाद 1982 को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ये। उसके बाद 1983 टू 1984 को नेशनल कमीशन ऑन टीचर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, NCT इस्टेब्लिश किया गया था 1983 टू 85 के बीच में। उसके चेयरमैन कौन थे? चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय जो थे इसके चेयरमैन थे। ये आपको याद रखना, 2 पॉइंट्स है इसके, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इग्नो की इस्टेब्लिश हुई थी। इग्नो भी कब इस्टेब्लिश किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, 1985 को इग्नो की इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इग्नो की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पर फुल फॉर्म भी अपने देख लेनी। इजी जो टॉपिक है, इजी जो फुल फॉर्म से वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 1986 को। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट कब आई थी? 1968 को। सेकेंड आई थी 86 को। इसका उल्टा कर देना। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट जो आई होगी, 1 मिनट, फर्स्ट आई थी 68 को, और 68 को अगर 8 पहले लिख दे, 6 बाद में लिख दे, तो सेकंड यहाँ पर आ गई। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंदर कितने पार्ट्स थे? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्ट्स पूछता है। और ऐसा पूछता है कि NEP के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स थे? तो इसमें 12 पार्ट्स थे। इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके बाद NCERT की इस्टेब्लिश किया गया था। NCERT पहले तो NCERT था, यहाँ पर SCERT है। ठीक है, NCERT की 1961 था, और जो स्टेट वाला NCERT है उसका था 1988। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये आता ना कब किया गया था? 1988 को। इसके साथ एक लिटरेसी मिशन भी किया गया था, लिटरेसी मिशन भी रखा था, तो वो भी इसी सन को रखा गया था, इस ईयर को रखा गया था 1988 को। ये भी क्वेश्चन में, ये भी पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 1990 को, तो यहाँ पर आचार्य राम मूर्ति कमीशन की इस्टेब्लिश किया गया था, कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। जो आचार्य राम मूर्ति, ये जो कमीशन है, ये जो कमेटी है, ये स्पेशली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसको रिन्यू करने के लिए किया गया था, उसको रिव्यू करने के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया है, चाहे वो बीएड का एंट्रांस हो या फिर पीजीटी का एंट्रांस हो, और बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी या कमीशन आर इस्टेब्लिश फॉर रिव्यूइंग द NEP 1986।
ठीक है, डायरेक्ट पूछता है रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो थे राम मूर्ति। ध्यान रखना, रिव्यू करने कौन आया था, राम आए थे। ठीक है, जो पॉलिसी थी उसको रिव्यू करने राम आए थे, राम की मूर्ति उनको लेके आए थे। ओके, इसके अंदर क्या था, रिव्यू था। दूसरा इंटर्नशिप मॉडल जो होता है, जो अभी हम इंटर्नशिप मॉडल करते हैं बीएड के अंदर, वो इसके अंदर अडॉप्ट किया गया था। तो आने वाले टाइम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो इंटर्नशिप मॉडल है वो किस कमेटी या कमीशन के अंदर रिकमेंड किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। तो वो कौन से कमीशन रहेगा, राम मूर्ति कमीशन रहेगा। ठीक है, अब आगे डाइट की बारी। तो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो इस्टेब्लिश किया गया था 1991 को। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिश किया, डाइट 1991 को। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो हाँ, तो ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना। ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, एससीईआरटी हो गया, ठीक है, डाइट हो गया, तीनों को यार आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यशपाल कमेटी जो 1992 में आई थी। पूछेंगे कि यशपाल कमेटी कब आई थी, फर्स्ट ये हो गया 1992 में, और बोलेंगे किसके लिए आई थी, वो स्पेशली आई थी जो बर्डन होता है बच्चे के अंदर उसको कम करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ लीजिए कि बच्चों के अंदर बर्डन को कम करने के लिए कौन सा कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, कौन सी कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो थी यशपाल कमेटी। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम, तो 1994 के अंदर नैक की स्थापना की गई थी। अब ये नैक जो है इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे और इसका ईयर पूछेंगे। तो हाल ही में जो पीएचडी का कमीशन हुआ है उसके अंदर नैक की फुल फॉर्म और ईयर दोनों पूछा है। तो नैक जो वो 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जो नैक की फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, उसके बाद 1994 में नेक्स्ट ईयर में एनसीटीई की स्टैब्लिश की गई था। एनसीटी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका पहले ईयर पूछा था, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म पूछी थी एनसीटीई की, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर ऐड किया गया था आईसीटी इन बीएड। ठीक है, तो बीएड में जो आईसीटी का पोर्शन होता है कि सब्जेक्ट होता है वो इसी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद 2002 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ 2002 को। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जा रहा है। उसके बाद एनसीएफ 2005, सबने पढ़ा होगा अगर बीएड किया है तो। एनसीएफ 2005 जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लेंगे एनसीएफ 2005 में किसका जिक्र होता है, तो इसके अंदर होता है प्री सर्विस एंड इन सर्विस। दो चीज़ें आ गई है, पहले जो हमने पढ़ा तो उसमें इन सर्विस की बात की है, बट अब इसमें प्री सर्विस भी ऐड ऑन हो गया है। एनसीएफ की क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म इसकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास राइट टू एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, तो एक्ट जो रहेगा वो आएगा 2009, और कब इंप्लीमेंट किया गया था, वो किया गया था फर्स्ट 2010 को। ये इंपॉर्टेंट है, 2010 को ये इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद 2010 को एक और इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था, वो है एनसीएफटीई, एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ध्यान रखना, ये टीचर एजुकेशन के स्पेशल था। 5 साल के बाद जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स से आपको याद रखना है। और किसके साथ इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, ज्वाइन विद नैक के साथ। ठीक है, इसके अंदर 3 फेजेस थे, याद रखना, इसके अंदर 3 फेजेस थे। जो पुराना वाला 2005 वाला, इसके अंदर 2 फेजेस है,
और जो दूसरा है नीचे नया वाला 2010 वाला, इसके अंदर 3 फेज थे। और वो 3 फेजेस कौन कौन से थे? फर्स्ट है प्री सर्विस, सेकंड है इन सर्विस एंड थर्ड है इंडक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर मॉडल 2012 की अगर बात करें, यहाँ पर जस्टिस JS वर्मा कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था फॉर टीचर एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पॉइंट है इसका। फॉर टीचर एजुकेशन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कमीशन है जो इस्टेब्लिश किया गया था? तो कौन सा कमीशन है? जस्टिस JS वर्मा कमीशन। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2012 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसके लिए किया गया था? टू इम्प्रूव इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन टिल 2030 तक। ठीक है, क्या टारगेट है इसका? कि 2030 तक जो है वो हमारी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी हमें अचीव करनी है। ओके, उसके बाद कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। तो जो NIOS है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो किया गया था 1989 को। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में यही पूछेंगे। ठीक है, या तो फुल फॉर्म या तो इसका ईयर पूछेंगे। उसके बाद OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो 2002 ये सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को के द्वारा। और ये इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया था? यूनेस्को ने वर्ल्ड वाइड किया था, लेकिन इंडिया में OER कब आया था? 2007 को आया था। ये भी मेन पॉइंट है इसका। उसके बाद जो है मॉक से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो BEd का एंट्रांस हो या फिर PGD का कमीशन हो। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही पूछेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब आया था? ये आया था 2008 को। ठीक है, OER आया था 2007 को। उसके नेक्स्ट ईयर मॉक आ गया जो कि 2008 को है। ओके, उसके बाद ई-पाठशाला। ठीक है, ई-पाठशाला कब लॉन्च की गई थी? तो वो लॉन्च की गई थी 2015 को। उसके बाद स्वयं, सबसे पहले स्वयं से आपका ये इसकी फुल फॉर्म पूछेगा। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्नर फॉर यूथ एस्पिरेंट माइंड। ठीक है, एस्पायरिंग माइंड। तो कब किया था ये? 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, 9 जुलाई 2017 को इसका लॉन्च डेट है। डायरेक्ट पूछेंगे ये। उसके बाद स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2017 में आया था। और इसके अंदर चैनल के बारे में स्पेशल बोल किसके लिए होता है? ये टीवी चैनल है सारे। तो टोटल 32 चैनल्स है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में ये। उसके बाद दीक्षा एक पोर्टल है एजुकेशन से रिलेटेड, वो कब लॉन्च किया था? 2017 को ही। उसके बाद यहाँ पर हमने पहले डिस्कस कर लिया NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी, कब आई थी? 1978 को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन से रिलेटेड। तो जो भी बच्चा BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहा है या फिर PGD कमीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले। 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक बार अच्छे से इसको रिवीजन करके ज़रूर जाए। ओके, तो चलिए फिर जो कमेटी एंड कमीशन है हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।